हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एंटोनिम्स को डील करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस हैं, सारे के सारे प्रश्न चुनिंदा हैं। आप कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले भी हमने इडियम्स, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए गए हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। और इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ करते हैं। तो आइए, आज का सवाल हमारा पहला है आइडलर। आइडलर का एंटोनिम्स क्या होता है बाबू? तो आइडलर का मतलब होता है कामचोर। आइडलर का मतलब क्या होता है बाबू? तो आइडलर का मतलब होता है कामचोर। जो काम से जी चुराता हो उसको हम लोग जो है वह कामचोर बोलते हैं। देखते हैं एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बाबू? तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द। विपरीत अर्थ वाला शब्द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम बोलते हैं। ये दिमाग में हम लोगों को रखना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सेडुलस। सेडुलस का मतलब क्या होता है बाबू? सेडुलस का मतलब होता है परिश्रमी। सेडुलस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी या मेहनती। अब देखिए, आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो मेरे समझ से इस प्रश्न का पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। बाकी के प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। हमारा बेंड का मतलब क्या होता है बाबू? बेंड का मतलब होता है झुकाव, या बेंड का मतलब क्या होता है? गंभीर बीमारी से पीड़ित होना। कैसी बीमारी? गंभीर बीमारी, या यूं कह सकते हैं खतरनाक बीमारी। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? तो टेंटेटिव का मतलब होता है आजमाइशी। क्या होता है बाबू? आजमाइशी होता है। इसे ध्यान से देखेंगे। और डेलिंक्वेंट का मतलब होता है दोषी। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है बाबू? दोषी होता है। तो आप चारों ऑप्शन पे बारीकी से विचार करेंगे और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है? अविनाशी या अटूट। इसका मतलब क्या होता है बाबू? अविनाशी या अटूट, यानी जो टूट नहीं सकता है, जिसका नाश नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर होता है। रीबर्थ का मतलब क्या होता है बाबू? पुनर्जन्म होता है। रीबर्थ का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगूर। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है बाबू? भंगूर होता है। और फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या होता है? तो फ्रैगमेंट्री का मतलब होता है खंडित, यानी जो टूट नहीं सकता है। और फ्रेगाइल का मतलब होता है जो भंगूर होता है, जो आसानी से टूट जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रेगाइल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बॉयस्ट्रियस। बॉयस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? उदंड। बॉयस्ट्रियस का मतलब क्या होता है बाबू? उदंड होता है। या बॉयस्ट्रियस का मतलब कह सकते हैं शोरगुल करने वाला, जो कह सकते हैं कि शोरगुल करने वाला, यानी उदंड कह सकते हैं, शोरगुल करने वाला कह सकते हैं, झगड़ा करने वाला कह सकते हैं, उसको हम लोग बॉयस्ट्रियस बोलते हैं। अब देखिए हमारा पहला जो ऑप्शन क्या है? नॉइजी। नॉइजी मतलब क्या होता है? शोरगुल भरा। नॉइजी मतलब क्या होता है? शोरगुल भरा। दूसरा ऑप्शन हमारा है सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब क्या होता है बाबू? नियंत्रित। सबड्यूड का मतलब क्या होता है? नियंत्रित। और ट्रिम्फ का मतलब होता है विजयी, जीत। विजयी, जीत, ट्रिम्फ का मतलब होता है। और सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी। क्या होता है बाबू? सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबड्यूड, यानी जो उदंड है, जिस पर नियंत्रण नहीं है। और सबड्यूड का मतलब होता है जो नियंत्रित हो, जो शांत हो, जो एकदम क्या बोलते हैं, अनुशासन के अनुसार चलता हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सबड्यूड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है नैसेंट। नैसेंट का मतलब क्या होता है बाबू? उदयीमान। क्या होता है? उदयीमान। और यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है? नौसिखिया।
क्या होता है बाबू, नौसिखिया होता है। अब यहाँ पर देखिए नेस्टी का मतलब क्या होता है, तो नेस्टी का मतलब होता है शोरगुल भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, पसंदीदा या अनुकूल कह सकते हैं। फेवरेबल का मतलब होता है पसंदीदा या अनुकूल। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, हम लोग बोलते हैं कि प्रवासी जो है वह पक्षी आया है। अब यहाँ पे मैच्योर का मतलब क्या होता है बाबू, परिपक्व, जिसके पास पूरा अनुभव है, जो कंप्लीट रूप से मैच्योर हो चुका है। तो नौसिखिया है और एक मैच्योर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, मैच्योर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉल्ट्रून, पॉल्ट्रून का मतलब क्या होता है बाबू, डरपोक। पॉल्ट्रून का मतलब क्या होता है, डरपोक, जो डर जाता है किसी से भी। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो हीरो होता है वो किसी से डरता नहीं है, जो नायक होता है वो किसी से डरता नहीं। तो पॉल्ट्रून का अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बाबू, एंटोनिम्स हीरो हो जाएगा। और बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन पर। रेजिमेंट का मतलब होता है सैन्य दल या सैन्य टुकड़ी, हम लोग कह सकते हैं। कैनवास का मतलब क्या होता है बाबू, तो कैनवास का मतलब चित्र होता है, और क्लॉथ का मतलब क्या होता है बाबू, कपड़ा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है पिक्विंट। पिक्विंट का मतलब होता है मसालेदार, पिक्विंट का मतलब होता है मसालेदार या मज़ेदार कह सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है बाबू, तेज होता है। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है, तो पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है बाबू, मार्मिक होता है। और इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब होता है फीका या बेस्वाद, फीका या बेस्वाद। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है, प्रश्नात्मक। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है बाबू, प्रश्नात्मक। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसिपिड, यानी फीका और बेकार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है वैनिगन। वैनिगन का मतलब होता है हितकारी। क्या होता है बाबू, हितकारी। मैलीवॉलेंट का मतलब क्या होता है, तो मैलीवॉलेंट का मतलब होता है द्वेषी, जो ईर्ष्या रखने वाला हो, जो नफरत रखने वाला हो। और बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआती या शुरुआत का। और यहाँ पर देखिए नौवाइश का मतलब क्या होता है बाबू, तो नौवाइश का मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है बाबू इसका मतलब, नौसिखिया। और सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, दयावान या कारुणिक कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये मेलीवॉलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हित नहीं चाहने वाला ही आपसे क्या करता है, द्वेष करता है या नफरत करता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है विम। विम का मतलब होता है उत्साह या ताकत, या उत्साह या ताकत या शक्ति कह सकते हैं, जिसके पास शक्ति हो, यानी शक्तिशाली यहाँ पर। और यहाँ पे विटलेस का मतलब क्या होता है, तो विटलेस का मतलब होता है बुद्धिहीन। विटलेस का मतलब क्या होता है बाबू, बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं हो। और विगरलेस का मतलब क्या होता है, तो विगरलेस का मतलब होता है निस्तेज। क्या होता है बाबू, निस्तेज। और जिसके पास उत्साह ना हो, जिसके पास उत्साह ना हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, जो बेरंग हो चुका हो। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा विम का, वो क्या हो जाएगा, विगरलेस, यानी ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ब्लैज। ब्लैज का मतलब क्या होता है, जो एकदम पूर्ण हो। ब्लैज का मतलब क्या हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, जो सीख करके पूर्ण हो गया हो, जो सीख कर पूर्ण हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैज कहते हैं। तो यानी जिसको सीखने की जरूरत नहीं है वो ब्लैज है, और यहाँ पे जिसको सीखने की जरूरत है वो क्या होगा बाबू, ईगर। ईगर मतलब क्या होता है, इच्छुक, जिसे सीखने की इच्छा हो। कर्व्ड का मतलब क्या होता है बाबू, टेढ़ा मेढ़ा होता है। डिम का मतलब भी जो है वह सुस्त या निस्तेज होता है। डिम का मतलब क्या होता है, सुस्त या निस्तेज होता है। डैजल का मतलब क्या होता है, डैजल का मतलब होता है चकाचौंध करना। डैजल का मतलब क्या होता है बाबू, चकाचौंध करना। यानी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रवर्तन या प्रवेश। इंडक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, प्रवर्तन या प्रवेश। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है,
रिडक्शन का मतलब होता है कमी। डिडक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? तो डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। और यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। और सबडक्शन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रलोभन। क्या होता है बाबू? सबडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रलोभन। तो यहाँ पर इंडक्शन का जो है वह अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत, या उदंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। आइडियोलाइज का मतलब होता है, आइडियोलाइज का मतलब होता है पूजा करने वाला। आइडियोलाइज का मतलब होता है पूजा करना। लोअर पार्ट का मतलब क्या होता है बाबू? तो लोअर पार्ट का मतलब होता है निचला हिस्सा। और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है बाबू? तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। और यहाँ पे वीक का मतलब क्या होता है बाबू? तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो जाहिर सी बात है कि हमारा रॉबस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो वीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा कैलो। कैलो का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। कैलो का मतलब क्या होता है बाबू? अनुभवहीन, या यूं कह सकते हैं नौसिखिया, है ना? क्या होता है बाबू? नौसिखिया। और हॉलो का मतलब क्या होता है? तो हॉलो का मतलब होता है खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है बाबू? खोखला होता है। और सैलो का मतलब क्या होता है? निगलना होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है? एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है बाबू? तो एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवी। और क्लाइंब मतलब क्या होता है बाबू? चढ़ना होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है एजोटेरिक। एजोटेरिक का मतलब होता है गूढ़ या रहस्यमयी। क्या होता है बाबू? गूढ़ या रहस्यमयी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्री। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बाबू? सेकेंडरी होता है। और एक्सोटेरिक का मतलब क्या होता है? तो एक्सोटेरिक का मतलब होता है साधारण या मामूली। क्या होता है बाबू? इसका मतलब साधारण या मामूली होता है। और मेटोरिक का मतलब होता है, मेटोरिक का मतलब होता है त्वरित। मेटोरिक का मतलब क्या होता है बाबू? त्वरित होता है। और कैटेगरी का मतलब क्या होता है? तो कैटेगरी का मतलब होता है सुस्पष्ट। क्या होता है बाबू? इसका मतलब सुस्पष्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सोटेरिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है स्कॉल। स्कॉल का मतलब होता है तेवर। क्या बोलते हैं? स्कॉल का मतलब होता है तेवर। बोलते हैं ना हम लोग कितना तेवर दिखा रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्कॉल। और यहाँ पर जो है FRON, फ्रॉन का मतलब भी क्या होता है बाबू? तो फ्रॉन का मतलब भी होता है तेवर। फ्रॉन का मतलब भी होता है तेवर। और स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। और अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अटैक का मतलब क्या होता है बाबू? आक्रमण करना। और डिस्करेज का मतलब क्या होता है? तो डिस्करेज का मतलब होता है दुस्साहस करना। क्या होता है? दुस्साहस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कॉल का मतलब तेवर दिखाना और स्माइल का मतलब मुस्कुराना, यानी हमारे पास कोई तेवर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वेन। वेन का मतलब होता है अभिशाप। वेन का मतलब क्या होता है बाबू? अभिशाप होता है। और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? तो प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? मना करना। और कर्ष का मतलब क्या होता है बाबू? तो कर्ष का मतलब होता है अभिशाप। कर्ष का मतलब क्या होता है बाबू? अभिशाप होता है। और ब्लेश का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। ब्लेश का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद होता है। और यहाँ पे इनेन का मतलब क्या होता है? तो इनेन का मतलब हम लोग कह सकते हैं उटपुटांग, जिसको हम लोग बोलते हैं उटपुटांग, है ना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है शब्द भंडार, शब्द भंडार पूर्ण, यानी जिसका शब्द भंडार जो है वह क्या है? भरा हुआ है। और इपिग्रामेटिक का मतलब होता है, इपिग्रामेटिक का मतलब होता है शुक्तिपूर्ण। इपिग्रामेटिक का मतलब होता है क्या बाबू? शुक्तिपूर्ण। ऑरल का मतलब क्या होता है? मौखिक होता है। ऑरल का मतलब क्या होता है बाबू? मौखिक होता है। और ग्रामेटिकल का मतलब होता है व्याकरण से संबंधित। क्या होता है बाबू? व्याकरण से संबंधित होता है। और यहाँ पर जो हमारा
लास्ट वाला ऑप्शन है फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है? अंतिम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एपिग्रामेटिक। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पैलिड। पैलिड का मतलब क्या होता है बाबू? तो पैलिड का मतलब होता है उतरा चेहरा। पैलिड का मतलब क्या होता है? उतरा चेहरा। रिजिड का मतलब क्या होता है? तो रिजिड का मतलब होता है कठोर, और पेल का मतलब भी होता है उतरा चेहरा या उतरा स्वाद। और यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे रूडी का मतलब क्या होता है? रूडी का मतलब होता है स्वस्थ चेहरा। रूडी का मतलब क्या होता है बाबू? स्वस्थ चेहरा, खुशमिजाज चेहरा। तो यहाँ पे पैलिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? रूडी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा एपोक्लिटिक का मतलब होता है क्या? तो एपोक्लिटिक का मतलब होता है भविष्य सूचक। इसका मतलब क्या होता है बाबू? एपोक्लिटिक का मतलब होता है भविष्य सूचक। और हाई साउंडिंग का मतलब होता है उच्च स्वर। हाई साउंडिंग का मतलब क्या होता है बाबू? उच्च स्वर, है ना? ध्यान दीजिएगा। ट्री मतलब पेड़ होता है। कंसील्ड का मतलब होता है संगुप्त। कंसील्ड का मतलब क्या होता है बाबू? संगुप्त होता है। तो जो भविष्य सूचक है और जो छुपा हुआ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंसील्ड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह, या इसका मतलब होता है देशद्रोह। क्या होता है बाबू? राजद्रोह, या इसका मतलब होता है देशद्रोह। कॉफर का मतलब क्या होता है? तो कॉफर का मतलब होता है तिजोरी। कॉफर का मतलब क्या होता है बाबू? तिजोरी होता है। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? माफ़ी। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? माफ़ी। और फिल्दी का मतलब क्या होता है? तो फिल्दी का मतलब होता है स्वामी भक्ति। क्या होता है बाबू? स्वामी भक्ति। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बाबू? तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्टी, यानी ऑप्शन सी, यानी देशद्रोह। मतलब जो देशद्रोही है, अगर आप स्वामी भक्ति कर रहे हैं दैट मीन्स वफादारी कर रहे हैं, तो गद्दारी का उल्टा क्या हो जाएगा? वफादारी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है क्विजी। क्विजी का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन। क्या होता है बाबू? व्याकुल या बेचैन होता है। क्वेर का मतलब होता है गड़बड़ करना। क्वेर का मतलब क्या होता है बाबू? गड़बड़ करना। और यहाँ पे देखिए क्या है, स्पैमिश का मतलब होता है, स्पैमिश का मतलब होता है गलती करने से हिचकना। गलती करने से हिचकना। गलती करने से क्या करना बाबू? हिचकना। और इजी का मतलब क्या होता है? आसान। और डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इजी, यानी ऑप्शन सी। यानी व्याकुल है, बेचैन है, और कोई आसानी से काम कर रहा है, बिल्कुल भी बेचैन नहीं है, बिल्कुल भी एकदम कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।